Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Ananya Rath. First of all, I am so sorry for being inactive here. I know I am not able to post my videos on regular basis, so I am saying sorry from the beginning to all the viewers here. I'm trying so hard to be active here because I am not a full-time content creator. This is my backup, to be honest. So मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं यहाँ पे एक्टिव रहूँ. एंड जैसे कि आप सबको पता है, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू आ Q&A सेशन एंड यू गाइज लव Q&A एंड मी टू. एंड ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले और एक बात मुझे बताना है कि प्लीज़ गाइज डोंट माइंड अगर आपका रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँ, बिकॉज मैं पहले से बता रही हूँ कि मैं कम्प्लीमेंट का रिस्पॉन्ड थैंक यू ही बोलूँगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाऊँगी. एंड मैंने उसके लिए और एक स्टोरी भी दी थी कि डू मी ए फेवर, प्लीज़ आस्क मी समथिंग एक्सेप्ट दोस compliments. बट आई डोंट नो व्हाई यू गाइज ऑलवेज गेट सीरियस व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब. अगर मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ही देती ना कुछ पूछो तो आप लोग कितनी सारी कुछ पूछ लेते हो, बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब यू गाइज आर गेटिंग सीरियस. आई नोटिस. आई रियली लव टू आंसर सम क्वेश्चंस. So yeah, without further ado any discussion, let's get started. उससे पहले अगर कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर मुझसे गुस्सा हो कि मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ इसलिए भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी बजा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय शुभम मिश्रा एंड ही आस्क्ड मी हाउ विल यू हैंडल क्रिटिसिज्म इफ यू वर अ सेलिब्रिटी. OMG. ओके, इफ़ आई वॉज अ सेलिब्रिटी, अगर मेरी बात हो रही है, बाकी का पता नहीं, अगर मैं सेलिब्रिटी होती एंड मैं क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे करती. देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो तो एवरीथिंग इज पब्लिक. You are always in front of camera. People are always capturing you. People are always noticing you. You are everywhere and your personal life, private life, सब कुछ आपका एकदम पब्लिक हो जाता है. लाइक में कुछ अब क्रिटिसिज्म होता है तो मैं तो ऐसा करूँगी कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर करूँगी लाइक द और अदर्स आर डूइंग. बट अगर वो कुछ ज़्यादा ही लाइक कंट्रोल के बाहर होगा क्रिटिसिज्म तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी. अगर उसके बाद भी लाइक फ्रंट में जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, स्टिल दे आर थिंकिंग आई एम रॉन्ग और कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुझे ख़राब फील हो या फिर मुझे कुछ भी अच्छा ना लगे तो मैं लॉ की सपोर्ट लूँगी. मे बी आई डोंट नो एक्चुअली समवन आई नीड हु विल हेल्प मी टू गेट अवे फ्रॉम दिस क्रिटिसिज्म एंड ऑल. स्टिल मैं लोगों को ना क्लियर करने की अपने 100% ट्राई करूँगी कि हाँ ये ऐसा नहीं है, हाँ ये वैसा नहीं है. आई डोंट नो, मैं उसी पोजीशन में अगर जाऊंगी तो ही रिलेट कर पाऊंगी. ऐसे ही अगर पूछोगे क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करोगे तो सब तो बोल देंगे ना कि हाँ मैं इग्नोर कर दूंगी, हाँ मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी. बट नो, ऐसा नहीं होता है. हर चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं. कुछ चीज़ें दिल पे लग जाते हैं कभी कभी. सो मुझे लगता है कि सेलिब्रिटियों की लाइफ भी बहुत टफ होती है. ऐसा नहीं है कि हर कोई बिंदास कर रहा है, चिल मार रहा है. नो, उनको भी कभी कभी लगता होगा अरे यार वी नीड सम स्पेस. इग्नोरेंस is the best answer to handle all those criticisms. So yeah, thank you so much Shubham Mishra for the beautiful question. सेकेंड क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ पे और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि टाइम ड्यूरेशन अगर वीडियो का ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ गाइस डोंट माइंड, बिकॉज मैं हर चीज़ बहुत डिटेल में बताती हूँ एंड मुझे ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कुछ भी बता दूँ. एंड नो, आई डोंट डू दैट. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर Q&A हो रहा है तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें बता के उसको लाइक इतना डिप्लोमेटिक बना के छोड़ दो. तो द नेक्स्ट वन इज आस्क्ड बाय लिप्स. ओके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम मैन. ओके, लिप्सो या फिर लिप्स, आई डोंट नो, वट एवर द नेम इज, द रेस्पॉन्स इज हियर, यू कैन चेक दैट आउट. नेक्स्ट ब्लॉग केबे करिबो एंड वाई सो प्रिटी. नेक्स्ट ब्लॉग, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू शूट माई नेक्स्ट ब्लॉग. मे बी वेन एवर आई एम गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम बानपुर टू भुवनेश्वर. अभी मैं कुछ दिनों में भुवनेश्वर जाने वाली हूँ. सो अगर पॉसिबल हो सका तो उसका मैं व्लॉग ट्राई करूँगी अपलोड करने को. मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ये वो वाला व्लॉग करूँगी, ये वाला व्लॉग करूँगी, बट आई एंड अप लाइक नथिंग. बिकॉज क्या होता है ना गाइस, मैं बहुत हरियप में रहती हूँ, जल्दी में रहती हूँ, तो मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलता है. एंड ऑल्सो एडिटिंग इज़ नॉट माई थिंग.
वो बहुत ही बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, एडिटिंग करो, उसको अपलोड करो एंड ऑल। सो मैं ट्राई तो बहुत करती हूँ। एंड एक और बात, नॉट ओनली यू but also all the people in the Instagram have messaged me at once that please do vlogs, we love watching your vlogs, but I'm so sorry for disappointing you guys because मैं बता रही थी ना कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ जो 24 आवर्स सिर्फ यूट्यूब ही करती हूँ। होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड बिकॉज अगर आप किसी से कनेक्टेड हो, अगर आप किसी के साथ अटैच्ड हो तो उसकी इमोशन आप समझ पाओगे कि मैं अपनी कैरियर को भी देख रही हूँ इसी बीच, एंड मेरा अभी तो बीएड का एग्ज़ाम्स भी चल रहा है, सब कुछ इसी बीच में शूट कर रही हूँ वीडियोज़ एंड ऑल। सो गाइज प्लीज़ डू मी ए फेवर एंड ऑल्सो सपोर्ट मी दैट it's not possible to be active at YouTube. I know if you are not consistent YouTube, then this place is not for you because it's been 1 year and I have not reached 1K subscriber. So ऐसा ही होता है, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी ही रखना पड़ता है, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ। I know, but it's not possible. अगर होता तो मैं कर लेती। So next vlog केबे करी मैं निजे भी जाननी। And why so pretty? I don't know why I'm pretty, but if you think I'm pretty, then thank you, girl, and yeah, lots of love. So the third question asked by Shy Chick. Okay, Shy Chick, affordable skincare routine. Affordable skincare routine पे बहुत सारी चीज़ें होती है अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन में। जैसे कि अफोर्डेबल का अगर स्किन केयर आप एक फॉलो करना चाहते हो तो फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है फेस वॉश से। सो फेस वॉश पे अफोर्डेबल जो होता है हिमालय होता है, सिंपल का फेस वॉश होता है, देन आता है आपका टोनर ज़रूरी नहीं होता है, तो आप मॉइस्चराइजर पे पॉन्ड्स ले लो जो कि 140 या 150 पे आपको मिल जाएगा। देन सनस्क्रीन न्यूट्रिजेना का ले लो, 199 का होता है बट प्राइस आपको सेल पे 170 पे मिल जाएगा। देन स्किन केयर में क्या होता है, फेस वॉश हो गया, क्लिनजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, मॉइस्चराइजिंग हो गया, सनस्क्रीन हो गया, लिप बाम आप ब्लू हेवन का लिप बाम ले लो, वो बहुत अच्छा है 85 रुपीज़ में। ऑरेंज शुगर का ले लो, 199 होता है। और फिर मेबलिन का भी ले सकते हो, लिप बाम जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। वेस्लिन ले सकते हो आप, सबसे अच्छा है। सो हो गया आपका लिप बाम। स्क्रब पे बायोटिक का स्क्रब लो, बायोटिक के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। बायोटिक का स्क्रब ले लो, बायोटिक का पैक भी आता है वो ले लो, एंड नायका का शीट मास्क ले लो 100 रुपीज़। सबका शीट मास्क 100 रुपीज़ ही होता है, तो जो भी शीट मास्क आपको चाहिए, गुड वाइब्स का हो, नायका का हो या फिर इनिशफ्री का हो, जो भी ले सकते हो आप। तो हो गया अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन एंड थैंक मी लेटर। एंड मैं सोच रही थी अफोर्डेबल स्किन केयर के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, सो सॉरी फॉर दैट, बट सून आई विल अपलोड एन अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट कंटेंट के बारे में, जो कि मैंने बहुत सारे नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स अभी ट्राई कर रही हूँ, तो उसका एक रिव्यू एंड ऑल्सो स्किन केयर रूटीन दोनों ही अपलोड करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। सो द नेक्स्ट वन इज आस्क्ड बाय Satyajit_Rocky. What do you prefer, arranged marriage or love marriage? That's a diplomatic question because I'm not sure which one is good till now, because अरेंज मैरिज में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लव मैरिज में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अरेंज मैरिज भी सक्सेस होते हैं, लव मैरिज भी सक्सेस होते हैं। इट्स नॉट अबाउट अरेंज और लव, इट्स अबाउट टू पर्सन हु आर कनेक्टेड विथ ईच अदर और हु आर स्टेइंग विथ ईच अदर। सो लॉयलिटी एंड ऑनेस्टी ये सब मैटर करता है। एक मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ। एक फैमिली लोग भी मेरे देख रहे हैं तो बोलेंगे इसका ऐसा थिंकिंग है, उसका ऐसा थिंकिंग है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माई थिंकिंग्स एंड ऑल, बट yeah, genuinely I can say that it's about two people, not about any terms and conditions that arranged marriages are good, love marriages are good. No, so मैं किसी भी मैरिज का सपोर्ट नहीं लूँगी, मैं बोलूँगी it's about two people who are staying up with each other. and also अगर किसी के साथ आप लाइक रिलेशनशिप पे हो या फिर मैरिज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, it must give you some peace in life, not headache, not tensions and all. To try to be each other's peace and also a little bit of freedom is also there. ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती करके हाँ ये करोगे, हाँ वो तुम ये करोगे, वो करोगे। No, I don't feel that much is so overrated. So मेरा तो थिंकिंग यही है कि अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो ये सब कुछ मैटर करता है. टर्म्स अरेंज या लव मैरिज कुछ भी डिफाइन नहीं करता है. फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स दैट फाट्स द ओपिनियन. मे बी दे आर थिंकिंग अरेंज इज बेटर, मे बी दे आर थिंकिंग लव इज बेटर. आई एम नॉट गोइंग टू blame anyone or anyone's thinking and all, but my thinking is that it's about two people, not any term or condition like arrange or like love. So yeah, this is my thinking. Satyajit Rocky. Okay, so next one is asked by Sunayana.89. When are you going to Delhi for your career? ये बहुत ही बड़ा एक दुख का OMG. Okay, ignore my naughtiness. No, I am not going to Delhi. It's true because ये जो कोरोना का सिचुएशन है, मैं इसी बीच दिल्ली जाना नहीं चाहती और मेरे घर पे मुझे भेजेंगे भी नहीं दिल्ली अभी कैरियर के लिए. So I am not moving to Delhi for my career. So I am going to pursue in Odisha only. But it's okay. ऐसा नहीं कि दिल्ली जाने से ही आप एकदम सक्सेस कर लोगे. उड़ीसा में भी स्कोप है. ऐसा नहीं कि ओनली दिल्ली जाने से ही सब कुछ में उखाड़ लेती है एंड ऑल. वो सब कुछ ओवररेटेड होता है. एंड ऑल्सो अभी तो ऑनलाइन कोचिंग्स हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, सब कुछ अवेलेबल है. एंड अब तो हम लोग घर पे ही बैठे, स्कूल्स भी नहीं जा रहे हैं. तो मैं दिल्ली जाने की तो दूर दूर तक मैं सोच रही हूँ. एंड घर पे भी नहीं भेजने वाले हैं. सो आई एम नॉट थिंकिंग टू शिफ्टिंग दिल्ली दिस ईयर. सो या लेट्स सी क्या होता है. बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. Maybe my fam got to know that no, I am not going to shift anywhere except Odisha. So yeah. Okay, so the last but not the least, and जैसे कि मैं पहले से बता रही थी कि सबका कम्प्लीमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करूँगी, ओनली 5 to 6 रिस्पॉन्स का आंसर करूँगी. सो द वीडियो इज़ लाइक दैट. एंड लास्ट रिस्पॉन्स इज आस्क्ड बाय Selena_07. She is such a sweetheart, I must say. Whenever you feel like depressed and not resourceful worthy enough, what you do? OMG, you girl, you just asked me my secret. That's what I do when I feel low or when I feel depressed and not resourceful. Okay, हमेशा हर कोई पॉजिटिव नहीं रहता है. हम जितना भी कोड शेयर कर ले इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कुछ भी कोड शेयर कर लेना, वो कुछ इंसिडेंट में हमारे साथ रिलेटेबल होता है. हर टाइम हम नहीं रह सकते पॉजिटिव. और कुछ ना कुछ थॉट ऐसा आता है माइंड में कि अरे यार मैं ये क्या कर रही हूँ, आई एम नॉट एट ऑल गुड एट एनीथिंग एंड ऑल. कभी कभी ना ऐसा कुछ ख्याल हमारे मन में आ जाता है. सेम गोज विथ मी, मेरा भी वही हाल होता है. बट मैं क्या करती हूँ, आई क्राई. टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत रोती हूँ. आई क्राई लाइक एनीथिंग. बट वन बैड हैबिट ऑफ माइन, बैड हैबिट तो नहीं कहूँगी, बट एक बहुत ही सच सीक्रेट है मेरा कि मैं किसी को शेयर नहीं करती हूँ कि मैं ये फील कर रही हूँ, वो फील कर रही हूँ. मे बी आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ इट एरोगेंट एंड हैविंग एटीट्यूड इशूज़ एंड ऑल. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं फील करती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो आई हैव टू ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग. ओके, सो मैं घर पे किसी को कॉल कर ये नहीं बोलती हूँ कि मैं ये फील कर रही हूँ, वो फील कर रही हूँ. एंड ऐसा बहुत बार होता है कि मैं बहुत कुछ चीज़ें सोच के बहुत कुछ डिप्रेस हो जाती हूँ, बिकॉज मैं चाहती कुछ और थी एंड अभी कर कुछ और रही हूँ. तो होता है लाइफ में ऐसे कि हमें जो भी हम लोग सोचते हैं या फिर प्लान करते हैं उसी अकॉर्डिंगली हम नहीं चल पाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है. इट हैपन्स एंड it is a flow and it is the lesson of life that not everything we want will always come into a way we wanted or we planned. But it hurts when you think something or you have planned something और ऐसा नहीं होता है ना, तो बहुत दुख होता है. बट मैं रोती हूँ, लाइक आई क्राई लाइक एनीथिंग. ओके, मैं बहुत रोती हूँ, खुद को हैंडल करती हूँ. देन मैं सब कुछ अपना फेस क्लियर करके, फेस वॉश करके बाहर ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि कुछ नहीं हुआ है. बट इन डीप आई एम लाइक डेड. सो मेरा यही एक हाल होता है. मैं किसी से कुछ शेयर, वो कहते हैं ना कि शेयर करने से चीज़ें ठीक हो जाते हैं एंड ऑल. ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई है नहीं जिसको मैं शेयर करूँ. बट मैं सोचती हूँ कि अगर चीज़ें मेरे साथ हुआ है तो आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ. नो वन गोइंग टू डू दैट फॉर मी. सो why will I depend on anyone that
he is going to help me, she is going to do that for me, she is going to do this for me. No, this is not my motto of life. And also सबका ना अलग अलग होता है लाइफ का फंडा, कि कौन बोलता है कि मैं ऐसा करूँगी, कौन बोलता है कि मैं वैसा करूँगी. सो मेरा ऐसा मानना है कि आई एम द हीरोइन ऑफ माई लाइफ एंड मैं अपनी फेवरेट हूँ. सो जब भी मुझे डिप्रेस्ड होती है या फिर कुछ भी चीज़ें मुझे बहुत मेंटली अफेक्ट करती है, जैसे मैं बता रही थी मैं इंस्टाग्राम से ब्रेक ले ली, मुझे लगा कि इंस्टाग्राम मुझे बहुत स्पॉइल कर रही है, मैं हर टाइम इंस्टाग्राम कर रही थी. नो, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनी वन टू अफेक्ट माई मेंटल हेल्थ. Okay, Instagram did, and also I took break from Instagram. Like that in life, वैसा भी कुछ है जो मुझे कभी कभी बहुत हर्ट कर देती है चीज़ें, कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था. Still I managed. And जब मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ के नहीं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, देन हमेशा मैं ये बात सोचती हूँ कि चलो ऐसा अगर हुआ है तो कुछ अच्छा के लिए हुआ होगा. तो टू बी ऑनेस्ट मैं यही सोच के अपने आप को समझा देती हूँ कि नो, अगर ऐसा होता तो मैं भी और ख़राब होता जो मैं सोच रही थी. तो हम लोग तो सोचते ना ये कि हम लोग अभी जो चल रहा है हमारे साथ वो ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रही है, अगर वैसा होता तो और अच्छा होता. हम लोग कभी कभी सोचते हैं ऐसा, बट मे बी वो भगवान का इशारा होगा कि नहीं, वो हमारे लिए ये जो चल रहा है ये ठीक है. सो यही सब कुछ सोच के, एंड अगर मैं कभी कभी फील करती हूँ कि नो आई कैन डू एनीथिंग, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ वैसा क्यों सोच रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है. तो मैं कहीं भी बाहर जाके थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई क्राई, एंड वो रोने के बाद जो मेरा जो मेंटल का मैं जो फील करती हूँ ना, वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है टू बी ऑनेस्ट. सो जब भी कुछ होता है मैं आई क्राई एंड देन आई हैंडल माई सेल्फ एंड आई एम माई बिगेस्ट, वो क्या बोलते हैं ना, जो हर सिचुएशन में सब कुछ है, मैं अपने लिए खुद सब कुछ मैं सोचती हूँ कि मैं इफ़ आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ देन व्हाई विल आई डिपेंड ऑन अदर्स. माई मोटो इज़ दैट. मे बी बिकॉज ऑफ माई zodiac sign Aquarius, because Aquarius are too difficult to handle, I guess. So but my mama always said that you are so positive, you never get angry. मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ, मैं नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं होती हूँ. But I'm good at savage replies, you guys know better. But sometimes I too feel depressed, I too feel no, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था. एंड ऐसा भी कुछ है डिसीजंस लाइफ में मेरे जिसके लिए मैं रिग्रेट भी करती हूँ बहुत, कि नहीं मेरा डिसीजन मुझे बहुत ही अलग तरीके से लाइफ को ले आया एंड ऑल. बट इट्स ओके, इट्स अ फ्लो, वी हैव टू बी इन दैट फ्लो. सो या जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ या फिर कुछ भी मुझे चीज़ें बहुत मेंटली हार्म करती है तो मैं नॉर्मली रोती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ. बट आज तक मेरी फैमिली को ये बात किसी को नहीं पता, वो वीडियो देखेंगे ना तो उन्हें पता चलेगा. मैं ऐसा किसी भी चीज़ ख़राब लगे तो ज़्यादा रोती हूँ, उसके बाद अपने आप को संभाल लेती हूँ एंड सबके सामने प्रिटेंड करती हूँ कुछ नहीं हुआ है. वो इस वीडियो को देख के ही उनको पता चलेगा. आज तक ये कोई नहीं जानता है कि मैं कैसे अपने आप को हैंडल करती हूँ, एंड करते आई हूँ अभी तक. So, and I pretend always that I am good, I am better, I am oh my god, this is so secret man, but I shared because you asked me, Selena, and also thank you so much for this beautiful question. So that was all for today's video, but उससे पहले मैं जो भी compliments आए उसको एक बार पढ़ लेती हूँ. अच्छा, तो deepa.money.188 have responded nice. Then M Raj Misra 91, why so cute. And then Shubhankar asked me, oh sorry, why so bindas and all. Okay, you are just too pretty in the own way, thank you so much. And so many compliments like okay, you are so beautiful. Okay, when you are going to start your modeling career, never modeling career, never. So yeah, lots of questions. I guess I am done, and rest are those nice, beautiful, awesome compliments. Thank you so much for all the lovely or pretty words. And yeah, that much it. Okay, how I forgot one more question, but I won't disclose the name, as the girl personally messaged me, Dee, please don't disclose my name in your YouTube channel. Okay, I respect your thoughts because it's your choice that you don't want to disclose your account or Instagram handle. It's okay.
सी आस्क मी दी कास्टिफाई सिस्टर अकाउंट आपका है क्या, लाइक आपका बिजनेस अकाउंट है क्या? नो, मैंने कास्टिफाई सिस्टर्स के जो भी प्रोडक्ट्स उनसे परचेज़ किए हैं उनका एक अलग सा वीडियो बना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सॉरी, मैं उनका रिस्पॉन्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं दूँगी। बट गर्ल, यू हैव आस्क्ड मी ना, नो दैट इज़ नॉट माई बिजनेस अकाउंट। वो मेरे होम टाउन जहाँ पे है ना, मानपुर पे, उसी के पास मेरे एक सीनियर है एंड वो तीनों बहन ने मिलकर एक बिजनेस अकाउंट स्टार्ट किया है एंड वो लोग मुझसे बहुत क्लोज है एंड वो मेरे होम टाउन से है। सो दैट्स वाई मैं उनका अकाउंट बहुत सपोर्ट कर रही हूँ एंड उनको लाइक हर जगह उनकी शेयर कर रही हूँ कंटेंट कि अगर आपका कुछ भी चीज़ें उनका अच्छा लगे हेयर एक्सेसरीज तो आप उसको बाय कर सकते हो इंस्टाग्राम से ही। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग द कंटेंट, रील्स, पोस्ट एवरीवेयर। बट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कास्टिफाई सिस्टर इज़ माई बिजनेस अकाउंट, नो, इसका मेरे साथ कोई लेना नहीं है, मैं वो अकाउंट का ओनर नहीं हूँ। सो एंड तुमको और एक बार बता देती हूँ, मुझे लगता है तुम एक नई फॉलोअर हो इसलिए मुझे पूछ रहे हो, बिकॉज मैंने तो ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो बनाई उनके ऊपर। सो मैं जो भी हेयर एक्सेसरीज ली हूँ उनसे ना, उनके ऊपर एक वीडियो है, उसके लिंक भी मैं दे दूँगी, उसको चेक कर लेना, तुम उसके बाद क्लियर हो जाओगे कि कास्टिफाई सिस्टर कौन है। एंड ऑल्सो आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स एंड आई हैव नॉट शेयर योर रिस्पॉन्स एंड इंस्टाग्राम हैंडल हियर. So yeah, thank you guys, that's all for today's video. I hope you guys like the short Q&A session, and also if you like the video then do not forget to give the video a thumbs up and also comment me below that when we are going to do our next Q&A, and also share the video with your friends and family, and see you all in my next video. Till then, just subscribe to my channel. Stay safe. I love you all. Bye.